जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, कल गुरुजी का बर्थडे है, 70th बर्थडे, इसमें भी 7। गुरुजी हमें हमेशा हर पल 7 की ब्लेसिंग्स तो देते ही रहते हैं, आप सभी को भी मिलती ही होंगी, आई एम श्योर। तो इसमें भी कुछ बहुत ज़्यादा ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि 70th बर्थडे है गुरुजी का, हमारे गुरुजी का। तो हमें इसे बहुत स्पेशल बनाना है और मैं आपसे ये गुजारिश करूँगी कि अगर हो सके तो अपने घर पर एक छोटा सा सत्संग ज़रूर करें कल, और गुरुजी के लिए बर्थडे केक लाएं, वो केक कट कराएं, गुरुजी को भोग लगाएं और बहुत ही प्यारे तरीके से गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट करें, जिससे कि उनकी ब्लेसिंग्स आपके घर में, आपके परिवार में सभी को मिलें और आपको भी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी फील हो। तो संगत जी, बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है इस बार, सच में लग रहा है कि हाँ कुछ है। नहीं तो हर साल ना ऐसे निकल जाता था बर्थडे, गुरुजी हमारे घर में थे लेकिन वो कनेक्शन नहीं था जो इस बार हुआ है। रियल कनेक्शन हुआ है ना, तब से लग रहा है एक एक पल, अब लग रहा है कि जब गुरु पूर्णिमा आएगी ना तो हम ऐसे सेलिब्रेट करेंगे। अब जब गुरुजी का बर्थडे आ रहा है तो हम ऐसे सेलिब्रेट करेंगे, एक अलग ही उमंग है, मज़ा आ रहा है संगत जी, बहुत ज़्यादा। तो संगत जी, आज मैं आपको 5 सत्संग सुनवाऊंगी, 5 आंटियों के, उन्होंने अपने नाम रिवील नहीं किए हैं। बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है और इसमें आंटियों ने ये भी बताया है कि किस तरह से उन्हें गुरुजी के मैसेजेस आए और उसमें उन्होंने इंडिकेट किया कि उन्हें अपने घर सत्संग में किन किन चीज़ों का भोग लगाना है जो उन्हें पसंद है, और कुछ एक ऐसे उपाय हैं जो कि 2 आंटियों ने सेम उपाय बताए। मैं जब रिकॉर्ड कर रही थी तो मैं सोच रही थी ये वाली आंटी भी यही बता रही थी और ये वाली आंटी भी यही बता रही हैं, सेम से ही उपाय हैं, तो कुछ ज़रूर यूनिक होगा, वो ज़रूर इफ़ेक्टिव होंगे। तो अगर कोई सेम सिचुएशन से गुज़र रहा है जो आंटी गुज़र रही हैं तो आप ये उपाय कर सकते हैं, तो ज़रूर आपको कुछ राहत मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। कोशिश कीजिएगा कि पूरे सुने। जय गुरु जी। और हाँ संगत जी, इसमें एक बहुत ही स्पेशल चीज़ भी है। एक आंटी पाकिस्तान से अपना सत्संग शेयर कर रही हैं। मुझे लगता था कि कभी पाकिस्तान से इस कंट्री से भी कोई सत्संग आएगा क्या, मेरे मन में ये थॉट आता था। और जब ये आंटी का सत्संग आया ना तो मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे गुरुजी को हर कंट्री में उसी नज़र से, उसी इज़्ज़त से उनको माना जाता है जिस तरह से हम करते हैं, जिस तरह से हमारा फेथ है उनमें। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो संगत जी, चलिए आज के सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ और मैं अभी अपना नाम नहीं बताना चाहती। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, जैसे कि पुरानी संगत अपने सत्संग में बताती है कि गुरुजी ने पहले ही बता दिया था कोविड के बारे में कि बाहर माड़ा टाइम आएगा और जो गुरुजी की छत्र छाया में रहेगा गुरुजी उसे कुछ नहीं होने देंगे। वैसे ही गुरुजी ने पहली बार मुझे कोविड में अमृत वेला बख्शा और संगत जी, मेरी पूरी फैमिली को इस बुरे वक्त से बचा कर रखा और हमें वो टाइम पता ही नहीं चला कब खाते पीते वो टाइम निकल गया। गुरुजी की इतनी कृपा रही मेरी फैमिली पे कि किसी को भी कुछ नहीं हुआ। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, 2020 में मेरी शादी हुई और मैं बहुत खुश थी। मैंने गुरुपा की आज्ञा मानकर शादी के लिए हाँ कर दी और ये सोचकर कि गुरुपा जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, सब ठीक था। लेकिन शादी होते ही लड़के वालों का चेहरा सामने आ गया। जो कभी नहीं सोचा था वो हुआ। उन लोगों ने ब्लैक मैजिक करके हमारी आंखों पर पट्टी बांधी थी जिससे हमें कुछ नहीं पता चला और सब अच्छा अच्छा सोचकर मेरी फैमिली ने मेरी शादी कर दी। मेरी लाइफ मुझे ख़त्म होती हुई नज़र आने लगी। मैं गुरुजी से दूर होती चली गई। बस लाइफ में बचा था तो रोना और रोना, बाकी कुछ नज़र नहीं आता था। लेकिन संगत जी, मैं गुरुजी से नाराज़ नहीं हुई। बस यही बोलती थी कि हुआ तो गलत ही है और ये शायद मेरे बुरे कर्मों का ही फल है, लेकिन मुझे इतना पता है आप सब ठीक कर दोगे। लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ और अक्टूबर 2021 में मैं अपने घर आ गई और मैं वापस नहीं गई। उन लोगों ने बहुत कोशिश की कि मुझे वापस ले जाएं। मेरी फैमिली ने भी भेजा और उसके बाद मेरे इन-लॉज ने सेक्शन 9 का केस डाला जिसमें उन्होंने मेरी फैमिली पर ब्लेम लगाया कि वो मुझे नहीं भेज रहे हैं। और फिर हमने भी केस डाल दिया और फिर जब मैंने बताया कि मैंने क्या क्या सहा है,
वो सुनकर मेरी फैमिली बोली कि तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया, इतना क्यों सहा। बट मैं क्या करती संगत जी, मेरी सिस्टर ऑलरेडी हमारे घर पर बैठी है, जिनके साथ भी वैसा ही हुआ था जैसा मेरे साथ हुआ। मैं टूटी जरूर संगत जी, लेकिन हारी नहीं। उसके बाद मेरा कभी गुरुजी से वैसा कनेक्शन नहीं बना। बट मार्च 2024 में गुरुजी के सत्संग यूट्यूब पर मैसेज आने लगे और जो उसमें लिखा था, पुत्र तू सत्संग सुन, मैं सब ठीक कर देवांगा, तू चिंता ना कर। संगत जी, मैंने पहले कभी भी संगत सुना ही नहीं था। हाँ, ये पता था कि गुरुजी की महिमा बताते हैं जो पुरानी संगत है, बट सत्संग क्या होता है मुझे नहीं पता था। मैंने वो देखकर अवॉइड किया, पता नहीं क्या है, और मेरा मन नहीं किया कि मैं सुनूं। ऐसे ही और मैसेज आने लगे, तू सुनती नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ तू वो कर, सत्संग को इग्नोर मत कर। मैंने एक सत्संग सुना, मेरा मन नहीं किया और सुनने का कि 30 मिनट का है, इतना कौन सुनेगा। बट फिर गुरुजी का मैसेज आता है कि तू बहुत बड़ी गलती कर रही है, तू सुनती नहीं है। फिर आया, आखिर बार बोल रहा हूँ सत्संग सुन, तेरा तुझे जवाब मिल जाएगा। मैंने सत्संग सुने और उसके बाद ब्लैक मैजिक के सत्संग आने लगे। मैंने बोला, गुरुपा ब्लैक मैजिक तो मुझे भी पता है, बट मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आता है, आप ही कुछ करो, इससे खत्म करो। लेकिन संगत जी, ब्लैक मैजिक की वजह से इतनी ज्यादा नेगेटिविटी थी मेरे अंदर कि मैं गुरुजी से जुड़ ही नहीं पा रही थी। उसके बाद मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा मेरा मन नहीं लगता है सत्संग में, आप मेरा मन शांत करो और मुझे सत्संग सुनवाओ। और संगत जी, गुरुपा कैसे सब सुनते हैं, मेरा मन सत्संग में भी लगने लगा और धीरे धीरे गुरुपा ने मुझे उपाय बताने शुरू किए और मैं करती गई। संगत जी, एक बात मैं बताना भूल गई हूँ, उसके लिए सॉरी गुरुपा। क्या हुआ संगत जी, जनवरी 2024 में मैंने गुरुपा को बोला था, आप ही कुछ कर दो, मेरा केस ऐसे रुका हुआ है, कुछ हो भी नहीं रहा। वो लोग हर जगह पैसे दे देते हैं और उसके बाद उल्टा मुझे ही सहना पड़ता है। आप कुछ करो गुरुपा, इस केस में कुछ तो हलचल हो जाए। और मैं जब डेट पर गई तो संगत जी, जज ने उस पर 10,000 का चार्ज लगाया और बोला कि बहुत टाइम वेस्ट कर लिया है तुम लोगों ने, अब बहुत हुआ और इस बार पूरे पेपर्स के साथ आना। मेरे मुंह से बस जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी निकला। गुरुपा आपने मेरी अरदास सुनी, उसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा। मैंने नेक्स्ट डेट पर गुरुपा से बोला, बस गुरुपा अब इस सब को यहीं खत्म करा दो, आप मुझे इस दलदल से बाहर निकालो, मेरी बची कुची लाइफ भी खत्म हो जाएगी ऐसे तो। उसके बाद गुरुपा अपनी मर्जी से सब करा रहे हैं और मुझे फिर से खुद से जोड़ लिया। उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद गुरुपा, मेरा हाथ थामने के लिए। संगत जी, मार्च से जब से मैंने सत्संग सुनने स्टार्ट किए हैं, मेरी लाइफ एक न्यू वे पर है और गुरुपा ने कैसे मुझसे सब करवाया है, कैसे डेली सत्संग करा रहे हैं, वो सब मैं अपने नेक्स्ट सत्संग में शेयर करूंगी। अभी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। हे मेरे मालिक, कभी भी खुद से मुझे दूर नहीं करना, अब सदा अपने कमल चरणों में लगा कर रखना और अपनी पूरी संगत को ब्लेस करना गुरुपा, और प्राची जी को भी ब्लेस करना, उनकी फैमिली को भी, और पूरी संगत की अरदास लगी हुई है आपके चरणों में, उनको पूरी कर दो गुरुपा। संगत जी, मुझे सत्संग अच्छे से लिखना नहीं आता है, अगर मुझसे कोई भी भूल हो गई हो तो मुझे माफ करना गुरुपा, आप भी माफ कर देना अपनी बेटी को। मैं अपने सत्संग को गुरुपा के पावन मंत्र जाप से यहीं पर विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और जो मेरा शुक्राना सत्संग था ये उसी का ही है। मैं शुक्राना सत्संग आप सभी से शेयर करने जा रही हूँ। गुरुजी के चरणों में मेरा शुक्राना। संगत जी और गुरुजी, अगर सत्संग करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ करना। संगत जी, वैसे तो मैं गुरुजी से 7 जुलाई 2070 को जुड़ी थी और न जाने कितने जन्मों से, लेकिन संगत जी, गुरुजी ने मुझे मार्च 2024 में अपने चरणों में जगह दी और मेरा कनेक्शन बनवाया है। संगत जी, पहले मैंने कभी भी गुरुजी के सत्संग नहीं सुने थे, लेकिन अचानक ही यूट्यूब पर गुरुजी के सत्संग आने लगे और मैं देखकर इग्नोर करने लगी कि पता नहीं गुरुपा आप मेरी कब सुनोगे, बस ऐसे बोलते हैं आपसे। मैं 4 सालों से इतना परेशान हूँ, मैंने सिर्फ दुख ही दुख देखे हैं। लेकिन संगत जी, वो मैसेजेस डेली आने लगे और उसमें यही लिखा होता था कि बेटी तू गलती कर रही है इग्नोर करके, तू सत्संग सुन, तेरे सारे काम बन जाएंगे। संगत जी, मैंने तब भी नहीं सुने। गुरुजी का नेक्स्ट डे फिर से मैसेज आया, कुड़िए तुझे मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ,
तो शुक्राना को इग्नोर करके बहुत बड़ी गलती कर रही है, तू पछताएगी। संगत जी मैंने सत्संग सुनना शुरू किया। संगत जी मेरे हर सवाल का जवाब हर सत्संग में होता था। मैं हैरान हो गई। संगत जी ऐसे मैं धीरे धीरे सत्संग सुनने लगी और मुझे मैसेज आने लगे, तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कराया हुआ है। ये बात मुझे पता थी, लेकिन जब मुझे गुरुजी ने बताया तो मुझे गुरुजी पर विश्वास होना शुरू हो गया कि नहीं, गुरुजी को सब पता है और वो सबको टेलीपैथी से जवाब देते हैं। जो मैंने सुना था, कभी मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं था। माफ करना गुरुपा, अपनी नादान बच्ची को जिसे ये पता ही नहीं था कि उसके साथ स्वयं भगवान है, महाशिव हैं। संगत जी गुरुजी मुझे धीरे धीरे सब बताते गए, कौन है वो और तेरे घर में सिंदूर, लाल धागा, सब कुछ बताते गए गुरुपा। पर संगत जी ब्लैक मैजिक की वजह से मेरा मन कभी कभी सत्संग सुनने का नहीं करता था, लेकिन फिर गुरुजी का मैसेज आता, कुड़िए तू सत्संग सुन, इग्नोर करने की गलती ना कर। मैं बार बार बोल रहा हूँ, तुझे तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तब मैंने गुरुजी को बोला, गुरुपा मुझसे नहीं हो पा रहा है, आप ही मेरा मन सत्संग में लगाओ, अपने चरणों में लगवाओ। गुरुपा मैं बहुत परेशान हूँ। संगत जी गुरुपा ने मेरा हाथ ऐसे थामा कि आज मैं सत्संग सुने बिना रह ही नहीं सकती। संगत जी धीरे धीरे गुरुपा ने ब्लैक मैजिक खत्म कर दिया और बोला, मैंने तेरा ब्लैक मैजिक खत्म कर दिया है और तेरे घर के बाहर पहरा लगा दिया है। आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, उस दिन से हमारी बालकनी में 2 कबूतर हमेशा बैठे रहते हैं और मैं जब भी उन्हें देखती हूँ जय गुरुजी बोलती हूँ और वो कबूतर भी आवाज निकालते हैं जैसे बोल रहे हों जय गुरुजी। मैं जितनी बार जय गुरुजी बोलती हूँ वो उतनी बार ही आवाज निकालते हैं, जय गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने अपनी बच्ची को संभाला और उसकी रक्षा की। संगत जी उसके बाद गुरुपा ने कहा, शुक्राना कर पुत्र। मैंने सत्संग में सुना था कि सत्संग शेयर करना ही शुक्राना करना होता है, जो मुझे पहले नहीं पता था। मैं कुछ संगत जी के जैसे शुक्राना लिख दिया करती थी। गुरुपा मुझे डेली बोलते कि पुत्र शुक्राना कर, लेकिन संगत जी मेरी फैमिली में बस मैं ही गुरुजी को मानती हूँ, तो मेरा मन था मैं शुक्राना सत्संग बोल कर करूँ, जो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो सकता। मेरी फैमिली मुझे न जाने क्या क्या बोलेंगे। तो मैंने ये बात गुरुपा को बोली, गुरुपा आप तो सब जानते हैं, मैं बोलकर सत्संग रिकॉर्ड नहीं कर सकती हूँ और लिखने बैठूंगी तो बहुत बड़ा सत्संग हो जाएगा, मैं लिख नहीं पाऊंगी। तो संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे पास एक अंकल का मैसेज आता है कि आंटी हमारे यहाँ सत्संग है और आपको आना है। मैं हैरान हो गई, जिनसे मेरा 5 सालों से कोई कांटेक्ट नहीं है, आज वो मुझे अपने सत्संग में बुला रहे हैं। वाह गुरुजी, आपने तो मेरी सुन ली। और हैरानी की बात ये थी कि संगत जी मेरी फैमिली जो मुझे सत्संग में कभी जाने ही नहीं देती थी, वो आज मुझे मना ही नहीं कर रहे थे। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, आपने तो मेरी सारी परेशानी ही दूर कर दी। मैं सत्संग में गई और मैं लेट हो रही थी जाने में। जहाँ पहुँचने में मुझे 30 मिनट लगते हैं, वहाँ मैं 15 मिनट में पहुँच गई संगत जी। और मैंने सत्संग हो जाने के बाद अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया और जो मुझे खुशी हुई थी संगत जी वो मैं बता नहीं सकती। जब पहले सत्संग में 2 घंटे बैठना होता था तो मन में यही होता था कि कब खत्म होगा, लेकिन अब पता ही नहीं चलता कि 2 घंटे कहाँ चले गए और दिल करता है गुरुजी और सत्संग होना चाहिए। शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। सच में हमारे पास शब्द नहीं है जिनसे हम संगत आपका शुक्राना कर सकें। शुक्राना शब्द और शुक्राना सत्संग दोनों बहुत छोटे हैं आपकी महिमा बताने के लिए। संगत जी गुरुजी जो भी उपाय बताते हैं वो मैं सब करती हूँ। काली माता को चुन्नी चढ़ानी हो, हनुमान बाबा को चूरमे या मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाना हो, 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना, शीतला माता पर चुन्नी चढ़ाना, मेन गेट और विंडो पर ओम नमः शिवाय लिखना, मैंने सब किया है संगत जी। मुझे गुरुजी हर दिन ब्लेस करते हैं, पुत्र मैंने तुझे मौत के मुंह से निकाल लिया है, क्योंकि मेरे टमी में कुछ दिनों से पेन हो रहा है और इतना अजीब है कि जैसे मेरी जान ही ले लेगा। संगत जी गुरुजी हमारे जानी जान हैं, उन्हें सब कुछ पहले ही पता होता है कि हमें क्या परेशानी होने वाली है, इसलिए गुरुपा ने टेलीपैथी में पहले ही बता दिया था कि गुरुपा को सफ़ेद चंदन का टीका लगाकर अपने 1 गिलास पानी में डाल लो और अपनी नाभि में लगा लो। संगत जी मैंने ऐसे ही किया और मेरा टमी का पेन गुरुजी ने बिना मेडिसिन के ही ठीक कर दिया। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। संगत जी सत्संग तो इतने कराते हैं गुरुजी जिनका कोई हिसाब नहीं है। गुरुपा एक बहुत बड़ा सत्संग कराने वाले हैं इस महीने, जिसे मैं बहुत जल्दी शेयर करूंगी। अभी मेरा सत्संग बड़ा हो गया है,
मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगी। प्राची आंटी, आपका भी शुक्राना जो आप हमारे सभी संगत के सत्संग शेयर करती हैं और न जाने कितनी संगत को ब्लेस कराती हैं। आपके ऊपर ऐसे ही गुरुपा की कृपा बनी रहे। हमारी यही अरदास है गुरुजी से, गुरुपा आपको और आपके परिवार को हमेशा ऐसे ही ब्लेस करते रहें। गुरुपा सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबको ब्लेस करना, सबके परिवारों को ब्लेस करना, हम सब पर कृपा बनाए रखना। गुरुपा आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। आपने मुझ पापी को अपने चरणों में जगह दी, इतना ब्लेस किया। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। हर श्वास का शुक्राना, हर बात का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, नई जिंदगी देने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना मेरे मालिक, पल पल शुक्राना। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मुझे बहुत दिनों से गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि शुक्राना कर, बट मैं समझ नहीं पा रही थी। जब मैंने बाकी संगत का शुक्राना सत्संग सुना, फिर मुझे समझ आया। कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी। मैं अपने सत्संग को मंत्र जाप से स्टार्ट करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी से ऑलमोस्ट 2 साल पहले जुड़ी हूँ। मेरी सिस्टर गुरुजी के यहाँ जाती थी। मैंने उसकी डीपी पर गुरुजी का स्वरूप देखा। मुझे इतना ज़्यादा गुरुजी के बारे में पता नहीं था। अगर मैं गुरुजी का कहीं स्वरूप देखती तो उसको बोलती, ये देख तेरे गुरुजी, गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। फिर एक बार मुझे गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन दिए। गुरुजी ऑरेंज कलर का चोला पहनकर बैठे हुए थे और मैं उनके साथ खड़ी हूँ। जब मैं सुबह उठी तो मुझे लगा कि सारा दिन हम फोटोज़ देखते हैं, इसलिए ऐसा दिखा। फिर थोड़े दिनों बाद मैंने अपनी सिस्टर को बताया। उसने बोला, मुझे तो आज तक गुरुजी ने ड्रीम दर्शन नहीं दिए। मैं तो गुरुजी के मंदिर जाती हूँ, सब करती हूँ। उसने बोला, गुरुजी तुझे अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। धीरे धीरे मैंने सत्संग सुने, मुझे अच्छा लगने लगा। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी। फिर मैंने शिवरात्रि वाले दिन इंटरनेट से गुरुजी का स्वरूप लिया और अपने मंदिर में स्थापित किया। लास्ट ईयर सितंबर में मैं जहाँ गुरुजी के सत्संग होते हैं वहाँ जाती हूँ। मुझे बहुत सुकून और शांति मिलती है। हर टाइम लगता है कि बस मैं मंत्र जाप करूं। सच में गुरुजी में कोई जादू है जो संगत को अपनी ओर खींच लेते हैं। मैं अपने आज के सत्संग में इतना ही कहना चाहूँगी। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो गुरुपा मुझे क्षमा करना। मैं तुहाडी कुड़ी है, मुझे हमेशा अपने चरणा नाल जोड़ कर रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। लव यू गुरुपा, मिस यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सबसे पहले मैं प्राची आंटी का शुक्राना करना चाहती हूँ जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। इससे हम संगत तक शुक्राना सत्संग शेयर कर सकते हैं। ये मेरा सेकंड शुक्राना सत्संग है। सबसे पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं हर रोज़ गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ। उन सत्संगों में संगत जी हमेशा बताती हैं कि गुरुजी ने हमें तितली रूप में या कबूतर रूप में दर्शन दिए। जब मैं ये सुनती हूँ तो मेरे मन में हमेशा यही आता है कि गुरुजी, क्या आप अपनी बेटी से नाराज़ हैं? आपने मुझे एक बार ड्रीम दर्शन तो दिए, बट उसके बाद किसी रूप में दर्शन नहीं दिए। आप मेरे से गुस्सा हैं क्या? मैं गुरुजी से हर दिन अरदास करती कि गुरुजी प्लीज़ मुझे भी दर्शन दो। मैं इस सैटरडे को किसी संगत के घर अमृत वेला सत्संग अटेंड करके आई। मैंने घर आकर गुरुजी के आगे दीपक लगाया और अपना नॉर्मल रूटीन किया। मैंने नोटिस किया उस जोत में शिव भगवान का स्वरूप बन गया। आई वॉज शॉक्ड। मैंने फिर चेक किया, आईज वर देयर एंड शिव जी का हेयर स्टाइल सेम वॉज देयर। देन आई कॉल्ड माई अंकल टू क्रॉस चेक, ही ऑल्सो टोल्ड सेम। आई वॉज सो हैप्पी कि गुरुजी ने मुझे दर्शन करवा दिए। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर नेक्स्ट डे वी वेंट फॉर सम ट्रैकिंग। व्हेन वी रीच्ड ऑन टॉप, मुझे वहाँ 2 बटरफ्लाई के दर्शन हुए, one in white color and one in black color with brown spots. I said Jai Guruji. I was so happy. Next day Monday again I saw one butterfly in nursery. Then I can't tell the level of my happiness. मैंने बोला गुरुजी इसका मतलब आप अपनी बेटी से नाराज़ नहीं हैं।
लव यू गुरुजी। हमेशा गुरुजी अपनी संगत पर ऐसे ही कृपा बनाए रखना एंड सबको अपनी ब्लेसिंग्स देना। मैं अब अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी एंड प्राची आंटी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो मेरे शुक्राना सत्संग जल्दी से प्लेटफॉर्म पर रिलीज करें। मुझसे कोई गलती हुई है तो क्षमा करना गुरुपा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा आज तीसरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती। सबसे पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैंने अपना रूटीन चेकअप करवाया। मुझे हमेशा बहुत डर लगता था कि कहीं कुछ पैरामीटर्स इधर उधर ना हो जाएं, बट इस बार मैंने हिम्मत की। गुरुजी को बोला कि आप मेरे साथ हो, मुझे डरना नहीं है। गुरुजी मेरे साथ रहे एंड इवनिंग में जब रिपोर्ट आए तो मेरे अंकल ने बोला सम पैरामीटर्स आर हियर एंड देयर बट दैट इज़ नॉर्मल। तभी मैंने गुरुजी का दिल ही दिल बहुत शुक्राना किया और उनके स्वरूप के आगे माथा टेका। एंड संगत जी, मैं अपनी बालकनी में तुलसी माँ का दिया लगाने गई तो मुझे एक बटरफ्लाई दिखी जो आज से पहले कभी नहीं दिखी। बटरफ्लाई मेरे हाथ पर आकर बैठ गई, देन उड़ गई। मैंने जय गुरुजी बोला। आई वॉज सो हैप्पी। सच में गुरुजी बहुत प्यारे हैं। वो अपनी संगत के साथ हमेशा खड़े हैं। बस हमें उनके लिए दिल में भाव रखना है। मैं यहीं अपने सत्संग को विराम दूंगी एंड गुरुजी से प्रे करती हूँ अपनी संगत पर हमेशा अपना हाथ बनाए रखना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी प्राची आंटी। ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है। मैं सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना नाम एंड सिटी नहीं बताना चाहती। आज गुरुजी की कृपा से मैंने अपने घर में अमृत वेला गुरुजी का शुक्राना सत्संग किया। आई एम सो हैप्पी कि मेरे घर आज सत्संग हुआ। मैं गुरुजी से हमेशा अरदास करती थी कि मेरे घर भी सत्संग हो, अमृत वेला, एंड गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली। संगत जी, मैंने सोचा कि मुझे गुरुजी का सत्संग करवाना है। मैंने एक आंटी से बात की और उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं आपको हेल्प कर दूंगी। हम दोनों ने मिलकर मेन्यू डिसाइड कर लिया। मैंने बोला मैं समोसा एंड गुलाब जामुन का प्रसाद लाऊंगी, बट जब मैंने ग्रुप में डाला मुझे दूसरी आंटी ने बोला अभी आप नहीं करवा सकते, नेक्स्ट मंथ करवा लेना। मुझे थोड़ा बुरा लगा एंड अजीब थॉट्स आए। फिर मैंने सोचा नहीं, मैं गुरुजी की बेटी हूँ, मुझे कुछ नहीं सोचना। मैंने फेसबुक ऑन किया, देखा मुझे वहाँ मैसेज आया, तेनू फ़ोन करके कह रहा है तेरे घर आवांगा। तो मैंने समोसा एंड गुलाब जामुन का प्रसाद लगाई। आई वॉज सो सरप्राइज्ड। मैंने सोचा ओके, मैंने जिस डेट का डिसाइड किया है उस दिन मैं इसका भोग ज़रूर लगाऊंगी। नेक्स्ट डे जिस आंटी से मैंने मेन्यू डिसाइड किया था उनका फ़ोन आया कि आप भोग लगा देना। मैंने उनको सारी बात बताई। शी वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड। शी टोल्ड ओके यू डू इट, आई विल ऑल्सो कम। एंड आज मैंने सत्संग किया, फीलिंग सो ब्लेस्ड। गुरुजी सच में अपनी संगत की बात सुनते हैं एंड मैंने गुरुजी के दरबार के सामने बैठकर सत्संग किया है। सो गुरुजी पर अपना विश्वास बनाए रखो, वो जानी जान है, सबको बहुत प्यार करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुपा। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी से 2024 मार्च में जुड़ी। उसके पहले एक साल से मैं गुरुजी के स्वरूप और अपनी एक संगत फ्रेंड के स्टेटस से गुरुजी को जानती थी। गुरुजी बहुत दयालु हैं। उन्होंने जो मेरा हाथ थामा उसका शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं पहले भी शुक्राना सत्संग कर चुकी हूँ, लेकिन मैं गिनती नहीं बताना चाहती क्योंकि गुरुजी का शुक्राना करना अपने जीवन का सबसे पुण्य कार्य है। हम इंसान उनकी गिनती करते हैं और वो हम पर अनगिनत अपना आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स लुटाते हैं। शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना हम सबको अपना अपार प्रेम और ब्लेसिंग्स देने के लिए। संगत जी, गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि बेटे की चिंता ना कर, उसे ब्लेस किया। अब कोई चिंता नहीं, उसको बोलो गुरुजी ने सब ठीक किया, जय ऐश कर। मुझे लगा बेटे का उनके आशीर्वाद से सब ठीक ही चल रहा है। मैंने ध्यान नहीं दिया। पहले ब्लैक मैजिक के मैसेज आ रहे थे, फिर गुरुजी ने घर की सब जगह सफाई कराई और कुछ सिंपल उपाय बताए।
7 मंगलवार चूरमे के या मोती चूर के लड्डू चढ़ाओ, वहीं 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ो। 7 पान के पत्ते के उपाय बेटी के लिए बोले, शीतला माता को पीली चुनरी चढ़ानी है और ठंडे का भोग लगाना है और काली माता को लाल चुनरी चढ़ानी है। वही सब मेरा चल रहा है। अब ब्लैक मैजिक के मैसेज नहीं आ रहे। शुक्राना गुरुजी, मेरे घर को, मेरे परिवार को ब्लैक मैजिक से बचाने के लिए। संगत जी बताना भूल गई कि उधर जब मैसेज आ रहे थे तो मेरे घर का अजीब सा माहौल हो गया था। बेटा चिड़चिड़ा, बेटी चिड़चिड़ी, हस्बैंड अंकल का गुस्सा होना, मतलब घर में घुटन होती थी। समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। कोई किसी से बात नहीं करता था ढंग से, सब अपने रूम में रहते थे। मैं बहुत रोई गुरुपा के आगे। फिर जो उपाय गुरुपा के मैसेजेस और संगत जी के सत्संग से आए वो मैंने किए, तो अब घर का माहौल ठीक हो रहा है। शुक्राना गुरुजी, आपने जो घर से काले धागे, भभूत, चुन्नी, कील, टूटी मूर्ति सब बता बता के निकलवाई, उसका शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं बता रही थी कि बेटे के लिए जब मैसेज फ्लैश हुआ तो मैं गुरुजी के पास बैठ के बोली, क्या हुआ गुरुजी, अभी तो सब आपकी कृपा से ठीक चल रहा है। उसी शाम मेरे बेटे ने बताया कि उसकी कंपनी से 2000 एम्प्लॉयज बाहर निकाले जा रहे हैं और कुछ इंडिया से भी। उसको बहुत टेंशन हुई। तब मुझे समझ आया कि गुरुजी का मैसेज क्यों आया, लेकिन गुरुजी ने बोला था कि अब सब ठीक है, जा ऐश कर। मैंने बेटी को कहा कि कुछ नहीं होगा, गुरुजी ने कहा है। संगत जी मेरा बेटा गुरुजी को अभी नहीं मानता है। हाँ, उसको गुरुजी के आदेशानुसार जल प्रसाद और भोग प्रसाद रोज देती हूँ तो ले लेता है बिना कुछ बोले। संगत जी बताना भूल गई, गुरुजी का एक मैसेज और आ रहा है कई दिन से कि संगत नु दस दे कि लोटा ब्लेस करा के घर के सभी लोगों को जल प्रसाद दिया करें, तो ये गुरुजी का आदेश है। तो संगत जी मैं सोने गई बेटे को बोल के, क्योंकि मैं टेंशन फ्री थी कि गुरुजी ने सब ठीक किया हुआ है। सुबह जब उठी तो बेटा आया, बोला माँ मेरी जॉब सेफ है, मेरे साथ के कई लोग निकाल दिए गए। 3 बजे मॉर्निंग में मेल आई। बोला मैं सोया नहीं था। मैंने उससे कहा, मैंने बोला था ना सब ठीक होगा, गुरुजी हैं। वो बोला अभी इंडिया से और लोग जाएंगे, 11 बजे तक फिर से मेल आएगी। मैंने कहा तू टेंशन ना ले, गुरुजी ने सब सेट कर दिया है। और वही हुआ, वो सेफ था। शुक्राना गुरुजी मेरे बेटे को उसकी जॉब कंटिन्यू करवाने के लिए। आप हैं तो सब मुमकिन है। आप ऐसे ही अपनी कृपा मेरे बच्चों, हस्बैंड और अपनी सभी संगत पर बनाए रखिएगा। प्राची आंटी आप पर गुरुजी के अपार ब्लेसिंग्स हैं और हमेशा बनी रहें। आप ऐसे ही सब संगत को गुरुजी के सत्संग सुनाती रहें जिससे सबका कल्याण हो। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना हम सब पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखने के लिए। संगत जी मैं यहीं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। जो लिखा वो गुरुपा की आज्ञा से, क्योंकि वो मुझे डांट डांट के शुक्राना करवाते हैं। मैं थोड़ी आलसी हूँ लिखने में। संगत जी मुझसे लिखने में कोई भी भूल हो गई हो तो माफ करना। गुरुपा तो हम सबकी बड़ी से बड़ी गलती को माफ कर देते हैं। महामंत्र के साथ अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी अब आप सुनेंगे हमारी चौथी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं अपना शुक्राना गुरुपा के मन से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो मैं अपना शुक्राना ये करना चाहती हूँ। मेरे तो ऐसे तो कई सारे सत्संग होते हैं हमारे साथ, दिन प्रतिदिन, हर दिन, सुबह से लेकर रात तक। नींद में भी, सपने में भी होते ही रहता है, पर कुछ ऐसे ऐसे हैं जो मुझे बताना चाहिए ताकि सभी नई जो संगत जुड़ती हैं या जो भी हैं उन्हें भी पता चले कि हाँ इस तरीके से गुरुजी हमें ब्लेसिंग देते हैं। तो पहला ये सत्संग है मेरा कि किचन में गुरुपा का एक टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आया था कि मैंने तेरे किचन को ब्लेस मुझे तेरे किचन को ब्लेस करना है, मैं तेरे किचन को ब्लेस करने आऊँगा। तो फिर तो मैं ऐसे यूजुअली किचन में क्या होता है, हम लोग बर्तन वगैरह रखते हैं, पर ना जैसे गुरुजी या भगवान के गुरुजी हैं तो उनके जो लाइट होते हैं, उनके जो लाइट निकलती है तो वो उनकी चारों तरफ होती है ना, वही सेम लाइट मैंने अपने किचन में देखा। ये मैंने मैसेज देखने के बाद मैंने किचन में वो लाइट देखी। वो एक रे था, वो मतलब मेरे किचन से वो किचन में आ रहा था। ठीक है, तो ऐसा हुआ। फिर जब मैंने ये देखा उसके बाद मेरे पास गुरुपा का फिर से मैसेज आया, मैंने तेरे किचन को ब्लेस कर दिया है, मैंने तुम्हारे जो भी तू खाना बनाएगी वो ब्लेस्ड खाना होगा। तो उन्होंने तो मेरे किचन को ही ब्लेस कर दिया है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। दूसरा ये है कि
यहाँ बहुत ही बारिश हो रही है और गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि बहुत संभल के रह, बहुत तेरे लिए मतलब समय थोड़ा भारी है तो तुम संभल के रहा कर। अब क्या हुआ कि कुछ होते हैं ना, कुछ सामने में हम लोग फ्लैट में रहते हैं तो आपको नीचे उतरना होता है, तो लोग पानी गिरा देते हैं पूरे सीढ़ी पे, तो नीचे में प्रॉब्लम है। और मैं अपनी बच्ची है तो स्कूल जाना था, तो मैं नीचे उतरना का सोची तो भाई डर लगता है ना गिर जाएगी। तो मैं जब सोची, मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरी बेटी गिर ना जाए या मैं ही ना गिर जाऊं। भाई एक तो समय भारी बताए गुरुपा, तो डर तो लगता ही रहता है। लेकिन हाँ, एक होता है कि जब गुरुपा है तो फिर क्या टेंशन है। लेकिन हाँ, वो बोलते हैं, खुद ही बोलते हैं कि आपको संभलना है, आपको संभल के कुछ भी काम करना, आप ध्यान दो। तो संगत जी, आप लोग के साथ भी होता है, हम सबके साथ होता है। गुरुजी का फ्रेग्रेंस जब तक मैं नीचे नहीं उतरी, मुझे ये महसूस हुआ कि गुरुपा मेरा हाथ पकड़ के मुझे नीचे उतार रहे हैं, इतनी फ्रेग्रेंस। और मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि मैं अकेले अपनी बाबू को लेके ने नीचे अपने गोद में लेके उसको नीचे उतर रही हूँ 3 फ्लोर। और जब मैं नीचे उतर गई अच्छे से तो फिर फ्रेग्रेंस ख़त्म हो गया। हाँ, और ये भी कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। ठीक है। और तीसरा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और तीसरा मेरा शुक्राना है ये गुरुपा के लिए कि मुझे एक दिन पार्टी में जाना था, मेरे अंकल के कॉलेज के ही यहाँ पे कुछ पार्टी थी, तो मुझे अकेले मतलब मेरा अंदर से, मुझे भी ना, मैं थोड़ा वो सोशलाइज करने में मुझे बहुत उतना अच्छा नहीं लगता है, मैं अकेले रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो वहाँ पे था तो मैं, अब मेरा जाने का मन नहीं था, पर उन्होंने बहुत सारे प्रेशराइज़ किया हुआ था इनको कि नहीं भाई, नहीं, अपनी आप अपनी वाइफ को भी लेके आइएगा, बच्चे को लेके आइएगा, क्योंकि वो भी हमारे यहाँ पे बर्थडे पे आए थे बाबू के, तो भाई बनता है कि भाई आपको भी जाना है। तो अब मैं गुरुपा से बोलती, गुरुपा मैं अकेले वहाँ क्या करूँगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा ये, मतलब मैं गुरुपा से बात कर रही थी। तो मैं जब वहाँ गई तो फिर उन्होंने हमें हमें मतलब हम लोगों को एक अलग कमरे में बैठाया। तो वो जो जो रूम नंबर था वो टोटल करने पे 7। उसके बाद वहाँ पे एक भाभी आती हैं, वो एक आंटी जी, तो वो, इससे पहले भी मेरी मीटिंग हुई थी उनसे, इंटरेक्शन हुआ था, पर वो मतलब एक होता है ना कि देख के उनको शायद मैं पसंद नहीं आई, एक होता है अलग अलग होती है मतलब, तो उतनी बेरी से देखा पर बात नहीं किया, वो मेंटलिटी अलग होती है थोड़ी। मैं थोड़े खुले सोच वाली हूँ, जो भी है बस बोल देना मुंह पे, और सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं। लेकिन उस दिन जो मैं मिली, वो मुझसे इतनी अच्छे से बात किया उन्होंने, बहुत अपने मन से सारी बातें बताने लगी, इतनी अच्छे से वो मुझसे बात कर रही थी कि मुझे बिलीव ही नहीं हुआ कि ये वही है जो कि मुझे देख देख के, मतलब पीठ पीछे मेरे बारे में कुछ, आपके सामने कोई कुछ आपके बारे में बात करता है तो आपको पता चलता ही ना क्या ये वही है। और इतनी अच्छे से बात किया, तो फिर अचानक से बात करते करते मेरी नज़र उनके हैंड पे गई, तो उन्होंने अपने हाथ में शिवा लिखा हुआ था। उनके हैंड पे वो होता है ना, वो गुदना होता है, पहले ज़माने में हुआ करता था, अभी तो टैटू होता है, तो शिवा लिखा हुआ था। और बाय द वे, शिवा उनके नहीं, अब बेटे का भी नाम नहीं है और ना ही पति का नाम है, मैं जानती हूँ। और ये देखिए वहाँ भी गुरुपा। और जब बहुत अच्छे से बात की, जब वो चली गई, मैं जब होता है ना डिनर वगैरह हो गया हमारा, जब मैं हैंड वॉश करने लगी, वो उस टाइम वो चली गई थी, तो उस टाइम पे मुझे गुरुपा की इतनी फ्रेग्रेंस आई, तो मैं समझ के ये तो गुरुपा ही आए थे, देखो वो चली गई तो गुरुपा मुझे बताने कि हाँ चल तू, अब तू भी घर जा, मैं जा रही हूँ, ऐसा करके। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, कि जहाँ पे हमें लगता है कि हम कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, मतलब रहता ना कि हमें मतलब वो थोड़ा घबराहट होने लगती है, हर जगह हमारे साथ गुरुपा होते हैं। गुरुपा, इसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। चौथा शुक्राना मेरा ये है संगत जी, कि मेरी बेटी, मतलब छोटी वाली जो बाबू है मेरी आंटी जी, उनकी तबीयत खराब। तो बच्चों का क्या होता है कि जब बीमार वो होते हैं, तो मेरी बेटी भी क्या क्या है कि आप कितना भी उसको दवा दो ना, बहुत ज़्यादा मतलब एंटीबायोटिक वगैरह सब कुछ, तो फिर भी बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत खराब हो जाती है। पर इस बार जब वो उसकी तबीयत खराब हुई तो बहुत ज़्यादा नहीं हुई। और बाय द वे, सिर्फ उसने सर्दी की सिर्फ 2 बार दवा, वो दवा पीती नहीं तो थूक देती है दवा, वो बड़ी होगी तो वो थूक देती है, तो पीती नहीं है। उसकी बीमारी, वो जो मतलब बीमारी नहीं, सॉरी, मतलब वो जो तबीयत खराब है नॉर्मल, जो भी वेदर थोड़ा चेंज है, तो वेदर की वजह से सिर्फ जल प्रसाद और टीका से वो मेरी बेटी ठीक हो गई है। और नॉर्मल सर्दी है, बस नॉर्मल है, वरना वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती थी, इतनी बीमार हो जाती थी कि मतलब समझ में नहीं आता था कि कैसे क्या होगा, बहुत दवाई पिलाते थे फिर भी ठीक नहीं होती थी। लेकिन इस बार वो, उसने सिर्फ 2 बार वो दवा पिया, 2 बार, वो भी थोड़ा थोड़ा गिरा ही देती है, और बाकी सारा सिर्फ जल प्रसाद और
चंदन टीका डेली लगाती हूँ और जल प्रसाद से मेरी बेटी आंटी जी, मेरी प्यारी सी छोटी सी आंटी, वो ठीक हो गई। तो इसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। उसके बाद पांचवा मेरा ये है सत्संग कि मेरे माउथ अल्सर हमेशा हो जाते हैं, मतलब हमेशा नहीं, लेकिन हाँ 6 मंथ में एक बार या 1 ईयर में एक बार होता है। और ऐसा होता है ना मेरे माउथ में अल्सर कि मुंह में तो जो होते हैं ना, वो जैसे हमारे एक लोकल लैंग्वेज में हम लोग मुँहा कहते हैं, और बहुत सारे पूरे टंग में हो जाता है, हम लोग खाना नहीं खा पाते, कुछ ऐसा वही। तो और वो होता है ना, साथ में मेरे गले की टॉन्सिल बहुत बढ़ जाती है। तो ना ठंडा कुछ खा सकते ना गर्म खा सकते, मतलब ना खा सकते हैं ना बोल सकते हैं, इतनी प्रॉब्लम। लेकिन मेरी ऐसे हुई तो मुझे लगा ये भगवान ये क्या हो गया। तो फिर मैं बस वही जल प्रसाद और उनका जो भी है प्रसाद वगैरह ये सब खा खा के मेरा वो ठीक हो गया। उसके बाद मेरे गले में प्रॉब्लम उसके बाद हुई, वो भी बस तुरंत, मतलब नॉर्मल सा लगा कि हाँ एक आपको गुरुपा ये बताते हैं, इसलिए नहीं कि नहीं तुमको ये प्रॉब्लम नहीं, इसलिए आपको बताया जाता है कि तेरा तो ये प्रॉब्लम था, देख मैंने इसको कितने 90% कष्ट अपने ऊपर लेते हैं गुरुपा। ये वाकई में बिल्कुल सच है। मेरा मतलब ये कैसे आया कैसे गया, वरना मैं उसकी वजह से मेरा 1 मंथ लगभग मैं बात नहीं कर पाती थी, मेरे गले से आवाज़ नहीं निकलती थी, मैं कुछ खा नहीं पाती थी, कुछ नहीं कर पाती थी। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। उसके बाद मेरा छठा है सत्संग है कि एक दिन मैं ऐसे ही बैठी हुई थी और गुरुपा के सामने ही बैठी हुई थी। तो मैं हमारे बच्चे हम लोग थे, मतलब मेरी बच्ची थी। तो मेरे बॉडी पे ना 2 बार वो बूंद जैसा टपका, वाटर ड्रॉप। तो मुझे लगा ना कि हो सकता है कि मैंने हाथ वाथ धोआ धोआ होगा, कहीं पानी लगा होगा तो वो छिड़क गया होगा बॉडी पे। फिर थोड़े जब मैं ये नहीं समझ पाई कि अमृत वर्षा की बूंदें हैं, ये मैं नहीं समझ पाई। तो फिर दोबारा से 2 बूंद फिर से टपका मेरे ऊपर। तो फिर ऐसा हुआ तो मुझे लगा कि अच्छा। तो फिर मेरी मतलब मेरी मम्मी आंटी से मेरी बात हुई तो बोला, उन्होंने भी बताया कि वो भी गुरुजी की संगत है। तो उन्होंने बताया कि हाँ तो अब तुम्हारे ऊपर अमृत वर्षा हुई है, क्योंकि मम्मी ने सुना था सत्संग में भी कि ऐसा करके ऐसे अमृत वर्षा होती है। तो मेरे घर पे मेरे ऊपर अमृत वर्षा कराने के लिए बहुत 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 शुक्रिया गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। और अमृत वर्षा मैंने 1-2 दिन पहले मैंने सपने में भी देखा था कि छत मेरे घर के जो है ना वो रूफ उस पे से भी अंदर से की तरफ से सीलिंग में अमृत वर्षा हो रही है। तो उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। और मेरा 7वां है सत्संग ये है गुरुपा कि शहद वर्षा। ये मतलब बॉडी में नहीं हुआ था, लेकिन हाँ एक दिन मैंने गुरुपा को छाछ दिया था, भोग में चढ़ाया था प्रसाद में। तो वो जो छाछ तो खट्टा होता है, वो मीठा तो होता नहीं है, लेकिन पूरे छाछ में शहद की महक, पूरी शहद की। और ये 1-2 दिन कंटिन्यू ऐसा हुआ और लगा कि जैसे कि ऊपर नहीं तो पूरा ये तो शहद है। और जब टेस्ट भी किया तो बिल्कुल हनी, बिल्कुल शहद। तो मेरे गुरुपा मेरे घर पे शहद वर्षा कराने के लिए भी बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। और ये मैंने इससे पहले सत्संग में मैं बताया था कि मेरे पति का मतलब मेरे अंकल जी का भी कुछ प्रॉब्लम था, मेरे उनके ऑफिस में हो गया था। तो वो प्रॉब्लम भी अब मैटर जो है वो सॉर्ट आउट हो चुका है 100%। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। 9वां है कि ये तो छोटी सी बात है, पर एक दिन मैं ऐसे ही मोबाइल में ऐसे ही कहीं होता है ना सूट वगैरह हम लोग ड्रेसेस देखते हैं, तो मैंने सोचा क्या कि काश मतलब मेरे पास भी अच्छी अच्छी वो सूट्स आ जाए। तो कल रात में ऐसा हुआ, मेरे अंकल जी ने खुद बिना पूछे मेरे से ही 7 पीसेस सूट लेके आ गए कि इसमें से तुम्हें जो जो पसंद है रख लो। तो ये कौन करा सकता है, ये तो गुरुपाई करा सकते हैं ना। तो छोटी सी है, पर उसके लिए क्या है कि आपके दिमाग में बस हुआ है, आपके मन में आया, आपने गुरुजी को नहीं बोला गुरुपा को कि गुरुपा मुझे ये चाहिए। पर देखिए गुरुपा कैसे आपका हर बात, आपकी एक एक छोटी छोटी बातों को वो सुनते हैं, करते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। उसके बाद 10वां है बिजली बिल। हाँ मतलब इससे पहले ना क्या था कि गर्मी का दिन है तो नॉर्मली क्या होता है कि बिजली बिल ज़्यादा हमेशा ये वो चलता है, तो बिजली बिल ज़्यादा है। तो मेरे पास मैसेज आया गुरुपा का कि तू बिल की चिंता ना कर, बस मस्त रह। और वाकई ऐसा हुआ कि बिजली बिल मेरा हर बार से मतलब 1/4 आया बिजली बिल।
बिजली बिल, यही इलेक्ट्रिसिटी वाली बात है। पर है ना कि गुरुपा तो सबके सरकार हैं। और इसमें मैं एक और बात जोड़ना चाहती हूँ गर्मी के साथ, कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो लोग हॉल में थे, तो इतनी गर्मी लगती थी। तो मतलब गुरपा बोले, गुरपा बहुत गर्मी है, कूलर जो था तो वो अभी फ़िलहाल है नहीं कूलर घर पे, स्टैंड फैन वगैरह था, कितना भी दो दो तीन तीन पंखा चलाओ फिर भी गर्मी नहीं छूट रही थी। तो गुरपा ने मेरे मुझे मैसेज दिया कि चल हूँ, बहुत ज़्यादा तेरे को गर्मी लग रही है, चल मैं तुझको ठंडक पहुँचाता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद से क्या हुआ ना, मैं ना अचानक से नेक्स्ट डे से, जहाँ पे मैंने गुरुपा को और सारे देवी देवता को रखा हुआ, वहाँ पे छोटा सा एक स्पेस है, मेरा 1 BHK फ्लैट है, तो रेंटेड है फ्लैट। तो वहाँ पे बस ऊपर से मतलब दीपक जलता है, तो ऊपर का नहीं, बस स्टैंड फैन छोड़, वो बस चला के वहीं पे हम दोनों माँ बेटी हम लोग वहीं रहते हैं। और वहाँ इतनी गर्मी पड़ी, एक भी जरा सी भी मतलब मुझे महसूस नहीं हुआ कि मुझे इतनी गर्मी है, मुझे गर्मी लग रही है। ना किसी कूलर की ज़रूरत, ना किसी एसी की ज़रूरत, कहीं कुछ नहीं। कि मतलब ये बात है कि देखिए कि चाहे गर्मी हो, जाड़े हो, बरसात हो, कुछ भी हो, सब कुछ तो गुरुपा ही हैंडल करते हैं ना। गुरुपा इतनी गर्मी में मुझे ठंडक का एहसास दिलाने के लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। और 11th मेरा है शुक्राना मतलब सत्संग ये है कि LIC, LIC, इससे पहले मतलब मैंने बताया था कि मेरी जो छोटी सी बाबू है, आंटी है, उनका LIC उन्होंने कराया। और फिर ना उसके बाद से मैं देख रही थी कि गुरुपा की ना, जो मैं चंदन टीका लगाती हूँ कहीं भी पे भी, रोटी में या फिर कहीं पे भी, और दीपक मिर्च का टू नंबर नंबर दिनों 2 वो आ रहा था। तो मैंने सोचा भाई 2 क्यों आ रहा है, 2 क्यों आ रहा है। तो फिर 2 जून, तो फिर उन्होंने मेरा मेरा भी LIC करा दिया गुरुपा ने अचानक से। और इसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, वरना मेरे अंकल जी का सारा पैसा जो भी वो कमाते हैं सब इधर उधर सब लूट लेते हैं, 1 रुपया नहीं सेव हो पाता ना गुरुपा। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, हमारा फ्यूचर तो गुरुपा के हाथ में है ना। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। उसके बाद है मेरा 12वां सत्संग, ये है कि मेरी मम्मी आंटी भी है ना, वो भी गुरुपा से जुड़ी हुई हैं। तो उनके भी घर में बहुत सारा प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारा मैटर है ना। तो उसका जो पेपर वर्क है उसमें बहुत सारा लफड़ा था। और इवन कि कुछ पता ही नहीं था कि इतने सारे लफड़े हो रखे हैं। वो सारे किक करके गुरुपा सब कुछ सामने ला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि पहले मेरी मम्मी ना, मेरे मम्मी पापा बहुत सीधे, पापा तो अभी कुछ कर ही नहीं पाते हैं, मेरा भाई भी। मेरी मम्मी को ज़रा सा, मेरी मम्मी कुछ भी मतलब हैंडल नहीं कर पाती थी, बिल्कुल पूरा घबरा जाती थी। पर वो गुरुपा के ग्रेस से किसी और के सामने नाक नहीं तो होता ना कि लोग चाहते हैं कि आप जाके किसी का नाक रगड़ो, ये वो, कुछ नहीं। गुरुपा सब करा रहे, गुरुपा गुरुपा सब कुछ कराएंगे गुरुपा, है ना गुरुपा। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, मेरे मायके में भी अपनी ब्लेसिंग्स, अपार ब्लेसिंग देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। और उसके साथ है ना कि अभी देखिए बॉडी पेन के बारे में बता, जैसे सर दर्द हो रहा था, ये भी मैं बताना चाहूँगी। एक दिन मेरे सर में बहुत अचानक से होता है, डेली लाइफ में कुछ ना कुछ तो हमारे साथ होता ही है, मेरे हेडेक बहुत होने लगे। तो मैंने एक सत्संग में सुना, उसी टाइम उसके बाद ही मेरे सत्संग में आ गया कि अगर हेडेक आपको बहुत है, सर दर्द, तो गुरुपा का पॉकेट स्वरूप अपने सर से लगा लीजिए और मंत्र जाप आप 7 बार करो। माय गॉड, पक्का गुरुजी ने मेरा सर दर्द यूं चुटकियों में गायब करवा दिया। और ऐसे ही मेरे मतलब पेट में मतलब बेइंतहा दर्द हो रहा था एक दिन। उसमें मैंने क्या, तो फिर मैंने वहीं पे हाथ रख के बस मंत्र जाप में करती रही। और बहुत भयानक वाली जो होती है ना, सीरियस वाली पेट दर्द हो रही थी संगत जी। और पेट दर्द हुआ तो मैंने जल प्रसाद पीते रही, चंदन टीका वहाँ लगाई, और गुरुपा को मैंने जो भी भोग लगाया था वो प्रसाद ग्रहण किया, लंगर प्रसाद किया जो मैंने गुरुपा को चढ़ाया था। तो और फिर मैं 1 डेढ़ घंटे बहुत ज़्यादा ही, कुछ बहुत तो प्रॉब्लम पहले तो थी ही, वो सबको तो गुरुपा ऐसे ही छोटे में कष्ट करा काटते ही हैं। वो मेरा पेन फिर ऐसा दर्द दूर हो गया जैसे कि कभी था ही नहीं। हाँ। और अभी रिसेंट का मैं आजकल इधर भी से, जो मैं तो देखिए सत्संग भी अपनी नए शेयर मैं नहीं कर पा रही हूँ,
क्योंकि क्या हुआ था, ये मेरा 14वां मतब है। अभी जो मैं मतलब ये गिनती इसलिए कर रही हूँ ताकि, क्योंकि बहुत सारे इसी में एक ही सत्संग में बहुत सारे हैं, ताकि मतलब जो भी अगर सुन रहे हैं तो उन लोगों को पता चले कि हाँ भाई, इसके साथ एक पर्सन है, पर इसके साथ इसने जो बताए हैं, हो सकता है किसी को इससे कुछ बेनिफिट मिले, किसी को कुछ पता चले कि हाँ ऐसा होता है, ग्रुप ऐसा करते हैं जो भी नई संगत जुड़ेंगी। तो उसके लिए क्या है ना कि आजकल बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मेरे ऊपर हावी हो रखी है। मैं सुबह में अमृत वेला किया करती थी, वो भी सब बंद हो गया। और क्या हुआ कि मतलब मेरे अंकल जी जो हैं, उन्होंने अपने घर पे थोड़ा, मेरे इन लॉ के घर पे 1-2 दिन बात नहीं किया। तो क्या होता है ना, आप बहुत ज़्यादा बिजी होते तो आप किसी का कॉल रिसीव नहीं कर पाते हो। तो उसके बाद से मैं इतनी बीमार अचानक से होने लगी, मैं इतनी बीमार हूँ, पता नहीं अचानक से, मतलब भाई अचानक से। एक तो मेरी बेटी तो बीमार हो ही गई, मैं भी बीमार हो गई, और इतनी बीमार हो गई कि, और उसमें जो ठीक है, मैं हूँ बीमार, ठीक है, नहीं मतलब वो तो ना हाफ बीमार, हाफ मर्डर करते हैं ना लोग, चलो ठीक है वो भी है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी मैजिक वाली ये बात है कि जैसे छोटा सा ही है, फ्लैट है, ठीक है, तो अगर मैं रूम पे अपने रूम में जाके सोती हूँ, लेटी रहती हूँ, तो वहाँ मेरे फीवर हो जाएंगे, तो वहाँ मेरे बॉडी में पेन होगा, कहीं भी, किचन में नहीं हो। और जहाँ पे गुरुपा रहते हैं ना, जहाँ पे मैंने गुरुपा का वो बनाया हुआ है, मेरा पूजा का जो है छोटा सा में ही है, वहाँ पे मैं रहती हूँ, तो मुझे कोई कुछ नहीं प्रॉब्लम मुझे महसूस होती है। ये गुरुपा का ऑरा है। वैसे हालांकि पूरे घर में गुरु जी की ब्लेसिंग होती है, पर अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी के शिकार हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो रखा है, तो उस टाइम ना आप गुरुपा को अपने पास रखो। आप ज़्यादा से ज़्यादा आप गुरुपा के पास टाइम स्पेंड करो, देखो ये नेगेटिविटी खुद ब खुद दूर भागेगी। क्यों? क्योंकि देखिए, जब कोई अगर आपका बुरा चाहते या नेगेटिव है, सिर्फ बुरा करने से बुरा नहीं होता है। कोई अगर आपको देख के जल रहा है, कि किसी को आपसे जलन हो रही है, आप आगे बढ़ रहे हो तो कोई किसी को जलन हो रही है, अब ये तो सामने वाले को पता नहीं है भाई कि अब ये इसके घर में तो खुद ही भगवान आके बैठ गए हैं, अब ये तो सामने वाले को पता नहीं है ना। पर जिनकी नेचर है आपको देख के जलन करेंगे, या कुछ ब्लैक मैजिक भी करते हैं, नेगेटिविटी भी फैलाते हैं, किसी का दिल आपके लिए बारे में बुरा बोलता है, बुरा सोचता है, तो उसका इफेक्ट जो है हमारे ऊपर पड़ता है ना। तो उसके लिए आप गुरुपा के को अपने साथ रखिए। गुरुपा के जब आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है ना गुरुपा, तो आप ज़्यादा टाइम आप गुरुपा के साथ स्पेंड करो, उनके पास बैठो, उनसे आप बातें करो, क्योंकि ये सारा सब कुछ गुरुपा ही दूर कर सकते हैं। क्योंकि मैं उस चीज़ को मैं फील कर रही हूँ, है ना। गुरुपा क्यों, मतलब क्यों बताते हैं कि वैसे भी कहते हैं महाशिव जो हैं वो क्या, मतलब वो तो खुद ही हैं, कालों के काल महाकाल हैं, तो कोई काल क्या बिगाड़ेगा। तो इसलिए जब भी आपको महसूस होता है ना कि मेरे ऊपर कुछ नेगेटिविटी हावी हो रही है, मैं बहुत दूर हो रही हूँ गुरुपा से, मैं भगवान से दूर हो रही हूँ, या कुछ बातों मतलब माइंड में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आपकी हावी होती है, आप कुछ मत करो, पर आप गुरुपा के पास जाके बैठ जाओ। जहाँ भी आपने, कहते हैं ना कि गुरुपा अपने स्वरूप में साक्षात विराजमान होते हैं, वाकई में होते हैं। हाँ, आप जिस भी भाव से आप उनसे बात करोगे ना, आप उनके चेहरे पे वो एक्सप्रेशन देखोगे। देखिए, नॉर्मल जो भी संगत जी हैं उनको सब पता है, लेकिन जो जैसे नई संगत है उनको नहीं पता है कि हाँ ऐसा होता है, या कभी उनको दिख भी जाता है तो उनको लगता है ये अच्छा हो सकता है मेरी गलतफहमी। कोई गलतफहमी नहीं होती है, नो इफ एंड बट्स, है ना। तो आप गुरुजी के पास बैठिए, आप गुरुजी से बातें कीजिए, गुरुजी से आपको जो भी मैटर है ना, आप गुरुजी के पास कहो। आप गुरुजी के पास आप कुछ नहीं कर सकते हो ना, गुरुजी के ऑरा में बैठिए, गुरुजी के इर्द गिर्द बैठिए, आप गुरुजी के पास से बैठिए। आपकी कितनी नेगेटिविटी, आपके में जो भी कष्ट है, कितने कष्ट तो सिर्फ गुरुपा के पास बैठ के आपके गुरुपा आपका दूर कर देंगे ना, ये आप खुद महसूस करोगे, है ना। तो और सबसे बड़ी बात है, गुरुपा ने मैसेज किया था, मैं तो शुक्राना नहीं कर पा रही थी नेगेटिविटी की वजह से, पर आज तो गुरुपा ने मुझे, नहीं आज तेरे को करना है, चलो ठीक है। तो और क्या ना, गुरुपा ने भी ये मैसेज दिया था कि तू जब भी शुक्राना सत्संग करती है तो उसमें एक बात तो सबको डिनोट करेगी कि पेड़ लगाना है, 3 पेड़ जरूर लगाने हैं हम सभी को, पर्यावरण बचाने के लिए, है ना। वर्ल्ड एनवायरनमेंट तो डे था ही, है ना, जून में था, ठीक है। तो और उसके लिए क्या करना है, नीम, पीपल, बरगद, ये 3 पेड़ गुरुपा ने बताए हैं, सॉरी, कि हम लोगों को लगाने चाहिए, ताकि बहुत बेनिफिशियल है।
और आप कुछ भी पेड़ आप लगाओ, पर ये 3 पेड़ के बारे में गुरुपा ने खास बताया है, ये लगाने चाहिए। और इसी के साथ गुरुपा, जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा। गुरुपा हमें इतना प्यार करते हैं ना गुरुपा। और एक बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि ठीक है, हम लोग पूजा पाठ जब हमें ज्ञान होता है, हाँ भगवान है, कुछ है, शक्ति है, तब हम लोग पूजा करना स्टार्ट करते हैं। पर मैं अपना पर्सनल एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे हम लोग आरती करने के टाइम में कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय रविंद्रे भवम भवानी संतम नमामि, ये करते हैं। और उसके बाद एक मंत्र जाप करते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो ये जो हम लोग उनके लिए आरती में गाते हैं, तो ये कितनी बड़ी बात है कि जब गुरु जी से हम जुड़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि इसका अर्थ क्या है। आज आप कर्पूर गौरम वो आप देख लो, पूरा अर्थ आप देखो, आपको पूरे हमारे गुरुपा में पूरे उनकी स्वरूप वो झलकती है कि हाँ वो गुरुपा के लिए। तो अमेव माता वो आप देखो, तो क्या कौन हम संगत जी हम नहीं जानते कि हमारे गुरुपा ही हमारे माता पिता भाई बंधु सखा देव देवता सब तो वही हैं। ये देखिए कि हम लोग पूजा करते हैं, पर वो जो आरती करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, या गुरुपा की आरती आप करो, शिव जय ओम जय शिव ओमकारा, उसमें जो भी आता है साक्षात उसमें सब लिखा हुआ है कि सब तो ब्रह्मा विष्णु महेश वही हैं। ये हमें लगता है कि हम कर लिए बहुत, नहीं, आप धीरे जब आप उनसे जुड़ने लगोगे, शिव पुराण पढ़ने लगोगे, सब कुछ, तो फिर आपकी एक ज्ञान चक्षु खोल देते हैं गुरुपा। अभी तो हमने छोटी छोटी बातों को हमने गौर कर, गुरुपा सच्ची बात है कि आप सच्चे इष्ट देवता से, अगर आप सच्चे मन से आप अपने भगवान से जुड़ो, ये बहुत ज़रूरी है कि आपको सच्चाई से रूबरू कराते हैं कि क्या है जो तुम कुछ भी कर रही हो अपने लाइफ में, उसकी मीनिंग क्या है। जो भी तुम कर रहे हो अपने दिल से कर रहे हैं। हम लोग बहुत सारा जैसे पाठ पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन क्या उनका अर्थ हम समझ पाते हैं? नहीं समझ पाते पूरी तरीके से। बहुत लोग समझते हैं, जो एक हाई लेवल के स्पिरिचुअल हैं, जो जर्नी है उनकी, वो समझ पाते हैं। लेकिन 90% जो हम लोग जैसे लोग हैं ना, वो मतलब प्रॉपर्ली किसी भी चीज़ को उस तरीके से नहीं समझ पाते हैं। तो गुरुपा हमें खुद समझाते हैं, हाथ पकड़ के समझाते हैं। मैं तो ऐसे आरती कर रही थी उस दिन में, अचानक मेरा दिमाग, अरे ये तो बिल्कुल इतने दिन से कर रहे थे, हाँ ये समझते थे कि हाँ भगवान है, ऐसे हैं, वो ही हैं, लेकिन जो एक भगवान के लिए जो हमारा एक फीलिंग है कि नहीं वही मेरे बेस्ट फ्रेंड है, वही मेरे फ्रेंड है, वही मेरे रिलेटिव हैं, वही मेरे माँ है, वही मेरे पिता हैं, वही भगवान है। तो ये चीज़ तो गुरुपा ने सिखा दिया कि, और वो आरती जब हम लोग करते हैं ना, तो वो अब एक शुद्ध मन से, शुद्ध भाव से गुरुपा के लिए होता है, जो समर्पित है। वो सिर्फ एक बार ही अगर हम लोग करते हैं ना, तो लगता है कि नहीं, ये जो भी हम कर रहे हैं ये हमारे दिल जान से बाहर निकलता है, हमारे श्रद्धा भाव से होती है। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मेरे जैसे मूर्ख इंसान को आपने गुरुपा इसका असली अर्थ समझा दिया गुरुपा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इसके अलावा तो बहुत सारी, कितनी सारी बातें हैं गुरुपा, जो कि 24 घंटे हमारे साथ आप कुछ न कुछ एनी टाइम आप करते ही हो गुरुपा। पर कुछ कुछ बातें जो थी, जो कि हमें संगत जी से शेयर करना चाहिए था, वो मैंने शेयर किया गुरुपा। अब मैं अगले सत्संग के लिए मैं फिर से, आप गुरुपा आप तो इतनी सारी आप करते ही हो, चमत्कार करते हो, मैजिक करते हो, तो मैं फिर से सत्संग करूँगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं पाकिस्तान से आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, प्राची आंटी जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम वाह शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जैसे कि गुरुजी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से शुरू करें, तो मैं गुरुजी की बेटी पाकिस्तान से अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरुजी ने मेरा हाथ उस वक्त पकड़ा जब मैं हर तरफ से निराश और अकेली हो गई थी। शायद 2021 से मैं गुरुजी से जुड़ चुकी थी, पर इसका अनुभव मुझे 2024 में हुआ। संगत जी, गुरुजी के बार बार मैसेज, हुक्म, आदेश हो रहे हैं कि शुक्राना कर बेटी, शुक्राना कर। लेकिन पहले तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मुझे लगता था मैं शुक्राना तो करती हूँ, लेकिन जब बाद में बहुत सारे सत्संग सुने तो पता चला कि शुक्राना करने का मतलब सत्संग शेयर करना होता है। तो समझ तो गई, लेकिन पता नहीं क्यों मैं हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी। फिर एक दिन गुरुपा से अरदास की, हे गुरुपा, मैं कोशिश तो कर रही हूँ पर पता नहीं क्यों नहीं रहा। आप कृपा करके अपनी इस बेटी से हाथ पकड़वा कर अपने सारे काम करवाएं, शुक्राना सत्संग शेयर करवाएं गुरुजी। क्योंकि संगत जी, सत्संग तो अब रोज़ ही हो रहे हैं मेरी ज़िंदगी में। मुझे तो खुद पे यकीन ही नहीं आता कि गुरुजी से मिलने से पहले मैं कैसी थी। हर तरफ ना उम्मीदी, सांस तो ले रही थी पर जीना भूल गई थी। गुरुजी ने बताया, बेटी ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा है। संगत जी, मैं ना कहीं बाहर जाती थी, ना हंसती थी, ना कुछ नया लेने की इच्छा होती थी, बस बेवजह रोती रहती थी। एक दिन श्रावण मास में मैंने भोले बाबा के जो व्रत होते हैं ना संगत जी, वो मैं शुरू से रखती आती थी। तो इस दफ़ा भी श्रावण मास में जैसे मैंने भोले बाबा के व्रत रखे, तो रोकर भोले बाबा से बोली कि बाबा, अब मैं आपके सहारे हूँ, आप जिस दिशा में ले जाएं मैं पूरी तरह अपने आप को आपको सरेंडर करती हूँ। तो संगत जी, एक दिन ऐसे ही यूट्यूब पर कुछ देख रही थी तो गुरुजी के मैसेज आना शुरू हो गए। तभी से संगत जी सुनने लगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम वाह शुक्राना गुरुजी कि आपने अपनी इस बेटी का हाथ खुद पकड़ा। और गुरुजी कहते भी हैं कि बेटी, तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुना है। अनंतम अनंतम वाह शुक्राना गुरुजी, लख लख वाह शुक्राना। तो संगत जी, जैसे जैसे गुरुजी के मैसेज आना शुरू हो गए, उसमें सबसे पहले तो ब्लैक मैजिक के सत्संग, उसके बाद हेल्थ के, वो सब डिटेल में एक एक करके अब तो शेयर करने हैं गुरुजी के सत्संग। तो डिटेल में दूसरे सत्संग में शेयर करूँगी, क्योंकि गुरुजी का हुक्म है कि 7 गुरुवार शुक्राने की सेवा कर बेटी। सत्संग तो ऐसे ही संगत जी, मैं गुरुजी के आलसी बेटी हूँ, बहुत देर कर देती हूँ। गुरुजी रोज़ मैसेज करते हैं। आज तो बहुत गुस्से से कहा कि बहुत आलस करती है, जो कहूँ कल पे मत छोड़। बहुत कष्ट है बेटी, बाकी मैं देख लूँगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें फर्श से अर्श तक पहुँचाऊँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम वार शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने अपनी मेहर से ओम रूप में दर्शन तो रोज़ दिए हैं, रोटी प्रसाद में दर्शन दिए,
तितली रूप में दर्शन दिए, कबूतर रूप में, मोर रूप में ड्रीम दर्शन दिए मेरे गुरुपा। गुलाब के फूलों की खुशबू में अपने अंग संग होने का अनुभव कराया मेरे गुरुपा ने मुझे। अनंतम अनंतम वाह शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने गाय माता के को गुड़ खिलाने की सेवा बख्शी। हनुमान जी को चूरमे के लड्डू का भोग लगवाकर बहुत कष्ट कटवाए। शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।